Good morning students, welcome back to English lecture. Today we are going to see a very new chapter named Connecting the Dots. So first I will give you the review of this chapter. What does this chapter contains? This chapter contains a story of Steve Jobs. Everyone know who is Steve Jobs. आप जो iPhone, Apple ये सब बोलते हो उनके ओनर जो स्टीव जॉब्स हैं वो आईफोन के और मैक जो आप लोग देखते हो एप्पल कंपनी के ओनर हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सीखा या उनके इस लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था उसकी उन्होंने 3 स्टोरी जो है हमारे इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर करी है। यानी अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को खोला या उससे पहले वो क्या थे और उनका इस पर क्या रिव्यू था। तो फर्स्ट जो है स्टीव जॉब्स 1955 से 2011 तक ये थे और उसके बाद ये उनका थोड़ा सा वो है क्या है इंट्रोडक्शन है। ये को फाउंडर ऑफ एप्पल के थे, एप्पल इन कंपनी के। तो ही इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इन 70s एंड 80s। 70s और 80s के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा माना गया बिकॉज इन्होंने एक कंप्यूटर की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेके आया। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो अभी इन्होंने हमारे साथ 3 स्टोरीज़ जो है वो शेयर करी है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमारे से जितना होगा हम उतना पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it, just 3 stories. The first story is about connecting the dots. अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ की सिर्फ 3 स्टोरी जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहली स्टोरी का नाम क्या है? कनेक्टिंग द डॉट्स। आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ। ड्रॉप आउट यानी निकाल दिया गया था उनको उनके कॉलेज से 6 महीनों के बाद। बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 मंथ बिफोर आई रियली क्विट। उनको ड्रॉप आउट लगने के बाद भी उन्होंने 18 मंथ जो है उस कॉलेज में ड्रॉप इन यानी एक विजिटर की जैसे रहे। लुकिंग बैक इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। अब बोल रहे कि मैं अगर अपनी पुरानी पास्ट में देखूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अपने जो कॉलेज पे ड्रॉप आउट कर दिया। आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडेंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक इंटरेस्टिंग। बोले कि हाँ मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को कुछ चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें ढकेलने की बजाय मैंने उसमें से ड्रॉप करके मैं अपनी उन चीज़ों के पीछे भागने लगा जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई डिडेंट हैव अ डोम रूम सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। डोम यानी देखे हो आप लोग जब हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो कैसे डोम्स रहते हैं, ऊपर नीचे बेड्स होती है, सबके पर्टिकुलर रूम में 6-6 बेड्स होती है, तो उसको डोम बोलते हैं। तो जब ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए तो उनको डोम से भी निकाल दिया गया। तो ये कहाँ रहते थे? अपने फ्रेंड के फ्लोर पे यानी अपने फ्रेंड के घर पे रहते थे। आई रिटर्न कोक बॉटल फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट टू बाई फूड विथ। अब सेंट यानी वो अमेरिका का डॉलर को सेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वो 5 सेंट के लिए, सिर्फ 5 सेंट के लिए कोको कोला का जो टिन होता है उसको फेंकने जाते थे या उसको कुछ करने जाते थे, तो उस पर उनको 5 सेंट मिलता था, तो उससे वो अपना खाना खाते थे। एंड आई वुड वॉक 7 माइल्स अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 गुड मील अ वीक एट द हेयर कृष्णा टेम्पल। फिर वो 7 मील चलकर जाते थे हर सैटरडे नाइट, संडे नाइट को अपने लिए। एक हफ्ते में एक बार वो अच्छा खाना खाते थे। कब खाते थे? संडे नाइट को। कहाँ खाते थे? कृष्णा टेम्पल पे। I loved it and much of what I stumbled into my following. My curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Here's one example. और उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो एकदम ड्रास्टिक चेंज ले रही और उनको कोई चीज़ में क्यूरियोसिटी और इंट्यूशंस आने लगी। रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। अब जो जिस कॉलेज से इन्होंने ड्रॉप आउट किया था उस कॉलेज ने एक कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन का ऑफ़र निकाला था। यानी कैलीग्राफी यानी जो कैसे हम लोग राइटिंग्स वगैरह देखते हैं ना, अच्छी अच्छी राइटिंग्स बना के लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी कहते हैं।
Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. अब क्या बता रहे हैं कि इनको उस चीज़ में कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इनको इसमें पार्टिसिपेट इसकी क्लास लेने की थी, तो इसलिए वो ये सब प्रिंटिंग है, मतलब कंप्यूटर में प्रिंटिंग मैटर्स जो होते हैं उसको ये सारी टाइपोग्राफी, टाइपफेस, कैलीग्राफी, ये सब प्रिंटिंग मैटर, तो उनको इस चीज़ में कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो क्लास लेना चाहते थे. 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all come back to me. फिर इसको 10 साल बाद उन्होंने एक मैक कंप्यूटर बनाया. मैक पता है ना, एक छोटा सा टैब होता है, तो उसको मैकिनटॉश कंप्यूटर कहते हैं. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उस कंप्यूटर को बनाया, डिज़ाइन किया. इट ऑल कम बैक टू मी एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक बनाया फिर मैंने. इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर द मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट. बोल रहे कि जब आप लोग अगर टैबलेट यूज़ करोगे आईफोन का, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग कैलीग्राफीज़ यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉन्ट है. तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उस टाइम अपने कॉलेज में वो फॉन्ट क्या या कैलीग्राफी के क्लास नहीं लिया होता, तो आज मैं मैक बुक में ये सारे कैलीग्राफीज नहीं डाल सकता था, बिकॉज उन्होंने कभी सीखना नहीं था. एंड सिंस विंडो जस्ट copied Mac, it's likely no personal computer would have them. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very clear looking backward 10 years old. और फिर जो इनका आइडिया था वो विंडोज़ वालों ने कॉपी कर लिया था मैक का, तो इनको मतलब फिर समझ में आया कि मतलब अपना कुछ करना चाहिए, तो इसलिए इन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स अपने पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. यू कैन कनेक्ट द डॉट लुकिंग फॉरवर्ड. अगर तुम अपने आगे ही देखते रहोगे तो तुम उस डॉट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे. इनका क्या बोलना है कि अब तुमको अपना पास्ट देखते साथ में चलना है. जो पास्ट में तुमने गलती की है उसको तुम प्रेजेंट में या फ्यूचर में ना दोहराओ. तो यानी क्या है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट करके चलो. तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, कनेक्टिंग द डॉट्स. यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड. अपनी लाइफ में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले पीछे देखना होगा कि तुमने क्या गलती किया है, तुमसे क्या गलती हुई है. तो इसलिए तुम उसको जब आप अपने कनेक्शन को कैसे बनाओगे, बैकवर्ड देख के. सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग. अभी यही बोल रहे कि अगर तुम उसको लेकर चलोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा. और तुम्हें कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखना होगा जो तुम्हें रहना ज़रूरी है. योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, व्हाटएवर. और इन्होंने क्या बोला, इसके साथ साथ तुम्हें और 4-5 चीज़ों पे ट्रस्ट करना होगा. गट यानी करेज, अपने अंदर एक हिम्मत लानी होगी. डेस्टिनी यानी किस्मत, तुम्हारी किस्मत भी साथ देना चाहिए. लाइफ यानी ज़िंदगी, तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलोगे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए. कर्मा यानी व्हाट गोज़ आउट कम्स आउट, जो तुमने सामने वाले के साथ किया वो कभी ना कभी तुम्हारे साथ होगा. तो ये सारी चीज़ों को तुमको ध्यान में रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ. और इन्होंने यही चीज़ों को अपने दिमाग में रख के इन्होंने अपनी लाइफ को इतना चेंज किया, इतना बड़ा डिफरेंस लाया. अब ये इनकी पहली स्टोरी थी, कनेक्टिंग द डॉट. नाउ सेकेंड, माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस. लव और लॉस, इनकी सेकेंड स्टोरी लव और लॉस पे डिपेंड करती है. आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ. इन्होंने पहले ही अपनी, जब वो छोटे थे या टीन एज में थे, तभी इन्हें समझ में आ गया था कि इन्हें क्या करना है. तो वो बहुत ज़्यादा ही पहले से क्लियर थे कि मुझे क्या करना है. स्टीव वॉज़नेक एंड आई स्टार्टेड. वॉज इनका एक फ्रेंड था और उसका पूरा नाम है स्टीव वॉज़नाइक. एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20. जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने एप्पल की कंपनी स्टार्ट करी थी. In 10 years, Apple had grown from just 2 of us in a garage into a 2 billion company. और इन लोगों ने एप्पल की कंपनी कहाँ स्टार्ट किए थे, एक छोटे से गैराज में, और वहाँ से उन लोगों ने 2 बिलियन यानी 2 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी. एंड देन आई गॉट फायर, इट वॉज डिवेस्टिंग. अब इन्होंने जिसके साथ पार्टनरशिप करी थी उसने इनको निकाल दिया और इनके लिए ये बहुत बड़ा क्या था, शॉक था.
बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डाउन ऑन मी यानी क्लियर होने लगा उन्हें. आई स्टिल लव वॉट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. पर इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी वो टूटे नहीं, गिरे नहीं या बैठ नहीं गए. उनको लगा कि नहीं, मुझे जो पसंद है मैं वो चीज़ करूँगा, और उन्होंने वापस से अपना रीस्टार्ट किया. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. अब वो इन लोगों ने एप्पल के साथ मिलके बहुत ज़्यादा अच्छे खासे फेमस हो गए थे. 2 बिलियन का बिजनेस खड़ा करना, कंपनी खड़ा करना, इट्स नॉट अ जोक. सो इनके लिए क्या था, सक्सेसफुल हो गए थे. बट अब जब उनके पार्टनरों ने निकाल दिया तो वापस से वो क्या हो गए, ज़ीरो हो गए. तो मतलब उनको वापस से बिगिनर बनकर स्टार्ट करना पड़ेगा. इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ. और इनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पीरियड था लाइफ का. During the next 5 years, I started a company, next another company named Pizar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. फिर उन्होंने एक कंपनी में काम किया जिसका नाम था पिक्सर, और वहाँ पर उनको एक वुमेन मिली और वो उनकी वाइफ बन गई, यानी उनकी वाइफ. Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought next. और पिक्सर जो है आज वर्ल्ड का सबसे पहला एनिमेशन जो हम लोग कार्टून्स वगैरह देखते हैं, एनिमेटेड सीरीज़, उसमें सबसे आगे नंबर 1 पे है. और उसके बाद कौन है, एप्पल है. आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप एट नेक्स्ट इज़ द हार्ट ऑफ द एप्पल्स करंट रिनाइंस. एंड लॉरेन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर. तो उनकी वाइफ का नाम क्या है, लॉरेन. और इन्होंने जो सीखा था पिक्सर से एनिमेशंस वगैरह, तो वो आज एप्पल में वो वापस गए अपनी एक न्यू पहचान लेकर, और वो उस एप्पल कंपनी में उन्होंने वापस ज्वाइन किया. और उस एप्पल को आज जो इन्होंने सीखा है एनिमेशन, वो आज एप्पल का हार्ट है, यानी मेन पार्ट है. समझ आ रहा है. समटाइम लाइफ हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज़ फेथ. कभी कभी जो लाइफ है हमें बहुत शॉक दे देती है, मतलब हमें बहुत ज़ोर से ठोकर दे देती है, बट हमें अपनी फेथ पे भरोसा रखना चाहिए. द ओनली वे टू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू. इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल. और उन्होंने क्या बोला है कि हमारी लाइफ में सबसे ग्रेट वर्क है कि जो हम जिसको पसंद करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, वो चीज़ करना. अगर आप तक आज तक आपको नहीं मिली है तो आप सेटल मत हो, उसे ढूंढो और उसको कंप्लीट करो. तो यहाँ पर मैं 2 स्टोरीज़ पे मैं एंड कर रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3rd स्टोरी का एक्सप्लेनेशन दूँगी. होप यू ऑल अंडरस्टैंड टिल नाउ. थैंक यू.